बहुत समय पहले उत्तर भारत के एक छोटे से राज्य में राजा वीरसेन का शासन था। यह राज्य अपने धर्म, संस्कृति और शांति के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। राजा न्यायप्रिय और धर्मपरायण थे। उनकी प्रजा उन्हें पिता समान मानती थी, क्योंकि वे हर छोटे बड़े विषय में निष्पक्ष निर्णय लेते थे। राजा वीरसेन की एक आदत थी कि वे प्रतिदिन प्रातःकाल गंगा स्नान कर मंदिर में भगवान विष्णु की पूजा करते और फिर ही राजदरबार में बैठते। उनका मानना था कि जो व्यक्ति धर्म और सत्य के मार्ग पर चलता है, वही सच्चा शासक बन सकता है। एक दिन राज्य में एक वृद्ध आर्ष्य आए। वे तपस्वी थे और उनकी आंखों में अद्भुत तेज था। वे सीधे राजदरबार पहुंचे और राजा से बोले, राजन, आपकी ख्याति चारों दिशाओं में फैली है। कहते हैं आप धर्म और सत्य पर चलकर राज्य करते हैं। मैं आज आपकी परीक्षा लेने आया हूं। राजा ने विनम्र भाव से उत्तर दिया, गुरुवर, यदि मेरी परीक्षा लेकर आपको तृप्ति मिलती है तो अवश्य लीजिए। सत्य और धर्म की राह पर चलना ही मेरा संकल्प है। आर्षि मुस्कुराए और बोले, राजन, मुझे 3 दिन तक आपके राजमहल में रहकर देखना है कि क्या वास्तव में आपके राज्य में हर व्यक्ति सुखी और धर्मपरायण है। यदि मुझे तनिक भी असत्य या अधर्म दिखाई दिया तो मैं आपके राज्य को शाप दे दूंगा। गुरुदेव, आप निश्चिंत होकर रहिए। मेरे राज्य में किसी को पीड़ा या अन्याय नहीं है। अगले दिन आराशी साधारण वस्त्र पहनकर नगर में घूमने निकले। वे भिखारी का रूप धरकर द्वार द्वार भिक्षा मांगने लगे। नगर वासियों ने उन्हें बड़े प्रेम से अन्न, फल और वस्त्र दिए। हर कोई विनम्रता से बोला, महाराज वीरसेन की कृपा और ईश्वर की दया से हम सब सुखी हैं। जो भी हमारे पास है, हम बांटकर खाते हैं। आर्षि ने यह देखा तो वे प्रभावित हुए। वे समझ गए कि राजा ने न केवल प्रजा को सुख दिया है, बल्कि उनमें करुणा और दया भी जागृत की है। दूसरे दिन आर्षि ने व्यापारी का वेश धरा। वे दरबार में पहुंचे और झूठा आरोप लगाकर बोले, महाराज, आपके मंत्री ने मेरा सोना चुरा लिया है। मुझे न्याय चाहिए। राजा ने तुरंत मंत्रियों और दरबारियों को बुलाकर जांच शुरू करवाई। उन्होंने धैर्यपूर्वक दोनों पक्षों की बातें सुनी और गहन विवेचना की। अंत में उन्होंने सत्य का उद्घाटन कर दिया। असल में व्यापारी आर्केनाकी ही असत्य बोल रहा था और सोना उसके पास ही सुरक्षित था। राजा ने शांत स्वर में कहा, व्यापारी, असत्य बोलना सबसे बड़ा पाप है। यदि तुम सच बताते तो मैं तुम्हारी सहायता करता। झूठ से किसी को लाभ नहीं मिलता। आशी यह सुनकर मन ही मन प्रसन्न हुए। उन्हें समझ आ गया कि राजा केवल नाम के न्यायप्रिय नहीं, बल्कि वास्तव में धर्म का पालन करते हैं। तीसरे दिन आर्षि ने एक कठोर परीक्षा ली। वे एक साधु का रूप लेकर दरबार पहुंचे और बोले, राजन, मैंने सुना है कि आप दानवीर भी हैं। यदि यह सत्य है तो मुझे आज कुछ ऐसा दीजिए जो आपके लिए सबसे प्रिय हो। राजा ने बिना विलंब किए उत्तर दिया, गुरुदेव, मेरे लिए सबसे प्रिय मेरी प्रजा है, किंतु प्रजा को मैं नहीं दे सकता। दूसरा प्रिय मेरा परिवार है। यदि आप चाहें तो मैं अपनी रानी और पुत्र को आपके साथ भेज दूं। यह सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। सबको लगा कि राजा अपनी प्रिय रानी और पुत्र को साधु को समर्पित कर देंगे। रानी भी वहां उपस्थित थी। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, स्वामी, यदि धर्म की रक्षा के लिए हमारी आहुति देनी पड़े तो हमें कोई आपत्ति नहीं। हम आपके साथ हैं। यह सुनते ही आर्षि का हृदय पिघल गया। वे अपने असली रूप में आ गए। उनका स्वर गंभीर था, राजन, मैं कोई साधारण साधु नहीं, बल्कि देवर्षि नारद हूं। मैं आपकी परीक्षा लेने आया था। आपने सत्य, धर्म और त्याग की ऐसी मिसाल दी है कि स्वयं देवता भी प्रसन्न हो गए हैं। अब आपके राज्य में कभी अकाल, दुख या विपत्ति नहीं आएगी। देवर्षि नारद ने राजा को आशीर्वाद दिया और बोले, जो राजा अपने कर्तव्य को धर्म और सत्य के मार्ग पर चलकर निभाता है, वही सच्चा शासक होता है। आपकी यह कथा युगों युगों तक लोगों को प्रेरणा देती रहेगी। राजा ने विनम्रता से हाथ जोड़कर धन्यवाद किया और कहा, गुरुदेव, यदि मेरे राज्य में धर्म और सत्य का प्रकाश बना रहे तो यही मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। यह कथा हमें सिखाती है कि सत्य कभी छिप नहीं सकता। असत्य भले ही पल भर चमके, परंतु अंततः सत्य की विजय होती है। धर्म वही है जिसमें सबका कल्याण हो। त्याग से बड़ा कोई दान नहीं। जो व्यक्ति अपने प्रियतम को भी धर्म के लिए समर्पित कर सके, वही सच्चा वीर है। यही कारण है कि भारतीय संस्कृति में आज भी सत्य, धर्म और त्याग को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है।